हाय फ्रेंड्स, किसी ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया था कि शिव चालीसा के बारे में बताइए। शिव चालीसा शिव पुराण में इसकी गणना है, इसकी व्याख्या की गई है कि जब आप शिव चालीसा रोज़ाना सुबह उठ करके अपनी सारी दिनचर्या जो शुरू करते हैं हम, उससे पहले नहा धो करके अगर आप शिव चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं तो आप अपनी लाइफ में देखेंगे चीज़ों को पॉजिटिव होते हुए, शिव जी की ब्लेसिंग्स, उनकी कृपा आप पे बरसते हुए। ओके, शिव चालीसा की महिमा इतनी अपरंपार है और इसकी मान्यताएं बहुत सारी हैं। शिव चालीसा के हर श्लोक में एक स्ट्रेंथ मिलती है आपको जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। ओके, जो लोग नहीं कहूँगी, बहुत से लोग सोमवार को व्रत रखते हैं। सोमवार के व्रत में आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप शिव चालीसा का पठन ज़रूर करें सुबह सुबह। अभी फ़िलहाल शिव चालीसा का पाठ आप कैसे कर सकते हैं कि आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हों, जैसा कि इस पूरे शिव चालीसा के श्लोकों में मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है। ओके, वो मैं विधि आपको बाद में बताऊंगी। एक बार मैं शिव चालीसा यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ। ध्यान से ज़रा आंखें बंद करके अभी इसी वक्त शिव जी का ध्यान करते हुए इस चालीसा के हर शब्द को सुनने की कोशिश करें, अपने मन में उतारने की कोशिश करें। जो लोग पहली बार शिव चालीसा पढ़ रहे हैं वो शब्दों को एक बार ज़रा ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद धीरे धीरे आप साथ में ही पढ़ना शुरू करें और फिर आगे आप अपने आप ही उसको बहुत अच्छे से पढ़ने लगेंगे। ठीक है, इसका पठन जितना ज़्यादा करेंगे अपनी लाइफ में हर सुबह, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को पॉजिटिव होते हुए देखोगे। नेगेटिविटी अपने आप रिमूव हो जाती है, ब्लॉकेजेस अपने आप हट जाते हैं। कोई वास्तु दोष, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी आपका नुकसान नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये इनके हर शब्दों में है। इसमें इतनी शक्ति है। आपको पूरे विश्वास के साथ शिव चालीसा स्टार्ट करना है। पीरियड्स में मत करिए आप। पीरियड्स में वैसे भी 5-7 डेज जो भी आपके हैं उसमें आराम से रिलैक्स करो, बॉडी को वापस से रिजुविनेट होने दो। राइट, रोज़ सुबह का एक नियम बनाओ, सुबह नहा धो करके सबसे पहले आप शिव चालीसा का पाठ करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करो तो और भी अच्छा है। और इसका एक जो छुपा हुआ है तरीका, जैसे मैं लास्ट में बताऊंगी। आज सबसे पहले हम शिव चालीसा सुनेंगे, तो आप लोग जहाँ पे भी है ना, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके शिव चालीसा को सुने। साथ में जिन लोगों को अगर आता है वो साथ में बोल भी सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शिव चालीसा शुरू करने से पहले आंखें बंद करके शिवलिंग और शंकर भगवान को अपने ध्यान में लेके आए। साथ में सबसे पहले गणपति को भी अपने ध्यान में लेके आए। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर्त शूल सोहत छवि भारी, करत सदा सत्तु क्षयकारी। नंदी गने सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारका भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुआरी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेश महिमार गिरायो। आम जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरार सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन महतुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखा जो, कमल नयन पूजन चहसो।
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नत मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु माँ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शंभु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यतिमन ध्यान लगावे, नारद शारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय सिर्फ प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 से वही पूर्ण किन कल्याण। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। जो शिव चालीसा अभी आपने सुना, इसी शिव चालीसा का पठन ऐसे ही रोजाना सुबह आप कर सकते हैं, या अपनी जिस भी ध्वनि में जैसे भी आप करना चाहते हैं रोज सुबह करेंगे। जिस छोटे से छुपे हुए उपाय के बारे में मैं बता रही थी या रेमेडी की बात कर रही थी, वो सिंपल इतना है कि किसी भी एक सोमवार को आप लोग शिवलिंग के पास जाएं, मतलब मंदिर में जाएं, वहाँ पे शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने खड़े होकर के अपने एक हाथ में एक मुट्ठी लौंग ले लीजिए। ओके, फूल वाले लौंग आपको एक मुट्ठी सीधे हाथ में लेना है। उस लौंग में अपनी मनोकामनाएं बोल दीजिए। पहले जो भी आपकी इच्छा है, जितनी भी आपकी इच्छा है, जो भी कृपा आपको शंकर जी से चाहिए, उस चीज़ के लिए आप उस लौंग में बोलिए, प्रार्थना करते हुए। ईश्वर के सामने खड़े होकर, कोई प्रेजेंट कोई पास्ट नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट, प्रार्थना करें, विनती करें, बताएं कि मेरी ये मनोकामनाएं हैं और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाए। इस तरह से बोल के लौंग को हाथ में रखते हुए आप शिव चालीसा का पठन शुरू करेंगे। शिवलिंग के सामने खड़े होकर के शिव चालीसा बोलना शुरू करेंगे। बोलने के बाद ये लौंग आप शिवलिंग पे चढ़ा देंगे। ओके, इसके बाद वहाँ से आप संकल्प ले लीजिए, वहीं पे शिवलिंग के पास खड़े होके, कि अब मैं रोज़ाना, मतलब जिस दिन से आपने शुरू किया, जिस सोमवार से, उस दिन से रोज़ाना 40 दिन तक आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु। ओके, और ये चीज़ ज़रूर से सफल होती है। मन में विश्वास रख के आप 40 दिन का पाठ करके और अपनी इच्छाओं के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद 40 दिन के बाद आप छोड़ दीजिए, वेट करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 40 दिन के बाद भी मेरी विशेष नहीं पूरी हुई, आप फिर से शुरू कीजिए पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि आपके लिए जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ईश्वर ने जो सोचा है, जो देखा है, वो आपके लिए सबसे अच्छा ही करके देंगे आपको। राइट, इस तरह से 40 दिन के संकल्प के साथ आप चालीसा स्टार्ट करें। चालीसा का मतलब ही होता है 40 दिन का संकल्प। 40 दिन आपको लगाने ही हैं कम से कम। ओके, बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, वो दिनों को काउंट मत करिए, वो दिन ओवर होने के बाद आप आगे करें। वेजिटेरियन नॉन वेज का रेस्ट्रिक्शन आप लोग पूछेंगे तो मैं यही बोलूँगी कि क्योंकि मॉर्निंग, वैसे तो अगर 40 डेज़ आप लोग सात्विक रह सकते हो, प्योर वेज रह सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो फिर मॉर्निंग की एक्टिविटी है, वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त या फिर अर्ली मॉर्निंग जब आप सो के उठते हैं, नहा धो करके अपना दिन शुरू करते हैं पूजा पाठ के साथ, उस टाइम पे अपने मंदिर में एक दिया जलाएं। हो सके तो कुछ प्रसाद अगर आप रख सकते हैं तो रखें, और फिर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें। मंदिर जिस दिन जाएंगे उस दिन डेफिनेटली जिस विधि विधान से हम शिवलिंग पे जल अर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आप एज इट इज़ फॉलो करेंगे। प्रसाद आप अपनी क्षमता के हिसाब से जो भी चढ़ाएं वो आप चढ़ा सकते हैं।
ठीक है ना। सो इस तरह से आप शिव चालीसा का पाठ करें और यस अपनी अपनी विशेस के लिए तो प्रार्थना करें ही, साथ में ना विशेस तो ठीक है आती जाती रहेंगी, हर एक विश के बाद दूसरी विश है, लेकिन लाइफ में ना एक ब्लेसिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ईश्वरीय हाथ, ईश्वरीय कृपा अगर हम पर बन जाए तो समझ लीजिए कि हर छोटे बड़े ब्लॉकेजेस आसानी से रिमूव हो जाते हैं, दिक्कतें मुश्किलें परेशानियां सब खत्म हो जाती हैं, और धीरे धीरे एनर्जीज़ भी हमारे लिए पॉजिटिव होकर हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ शिव चालीसा स्टार्ट करिए। आप लोग सोमवार से स्टार्ट करें, सबसे बेस्ट डे है, और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से स्टार्ट करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।